डेट थी तो मैंने अपने वकील को भी कहा कि मैं अब आगे और चक्कर नहीं काट सकती इस चीज के। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस तारीख को देख लेते हैं क्या है। इतने में किसी आंटी का मेरे पास फोन आता है, मेरी जान पहचान में थे। उन्होंने कहा आंटी हमारे यहाँ सत्संग है, आप ना चपाती बना के ले आना कुछ। तो मैं किस लिए चाहिए? तो कहते सत्संग में हमारे लंगर प्रसाद के लिए कुछ फुलके आपकी सेवा। तो मैंने कहा सुन, सत्संग मेरे बस की बात नहीं है, सत्संग अटेंड करना और इतने लंबे उसमें बैठना। कितने बजे खत्म होगा? तो उन्होंने बोला 8 बजे तक। तो मैंने कहा ठीक है, 8 बजे मैं पहुंच जाऊंगी। और मैं 8 बजे सत्संग जब जैसे खत्म हुआ, आरती खत्म हुई तो मैं पहुंच गई। और वहां भी मैं देख रही हूँ इनका ये स्वरूप है, ये ऐसे चेयर लगी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ ये कैसा गुरु है, ये तो मेरे को डॉन के जैसा लग रहा है। मन में मेरे विचार चल रहे थे और मैंने कहा ये तो है भी नहीं, पता नहीं कितने उसमें लोग ऐसे सत्संग कराते हैं, इनका चेयर रखी हुई है और कौन कोई आके जब चले गए। मतलब मन में विचार चल रहे थे। और मैंने ऐसे वहां पे वो खाना भी नहीं मैं खाती थी, ऐसी हर जगह मैं खाना खा लूं वो भी नहीं। तो वो मेरे सामने जब वो लंगर प्रसाद है, मैंने बोला मेरे को जाना है और मैं चली गई। फिर 2-4 दिन के बाद फिर मुझे कहीं से इनविटेशन आया, यही सत्संग, वो मेरे नेबरहुड में था। तो वो मैं वैसे ही कि चलो 7 से 9 है तो 8:30 बजे चलेंगे, सारा अपना निपटा के। तो मैं जब वहां गई तो वहां पे भी ऐसे ही दरबार सजा हुआ, ऐसे ही चेयर थी और मैं देख रही थी कि इतनी स्क्वायर संगत बैठी हुई है ध्यान में। और कुछ लोग, फिर लोगों ने अपना सत्संग भी करना शुरू किया। फिर मैं इनको देखते जा रही थी। मैंने कहा कौन हो तुम, मतलब किस, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, क्यों टीवी पे हम देखते हैं जनरली गुरुज को। फिर पर मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि सब कुछ बड़ा डिसिप्लिन से, बड़े अच्छे से, बड़े भाव से हो रहा था। जो भी चीज थी मुझे संगत में भाव बहुत दिखाई दी। तो बैठे बैठे पता नहीं मेरे मन में भी आया, मैंने कहा इतनी जो लोग तुम्हारे पास बैठे हैं, कुछ हो तो मुझे भी करिश्मा करके दिखाओ, मेरे पैसे दिलवा के दिखाओ। सब लोग कहते हैं डूबा पैसा नहीं आता। तो फिर उसके बाद मेरी तारीख थी, मुझे गुरुजी ने कोर्ट में दर्शन दिए। मेरे लॉयर ने उस दिन कह दिया था कि आंटी ये जो जज है ये थोड़ा सॉफ्ट है टुवर्ड्स लेडीज, तो लगता है कि इनको बेल हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। और मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया था, 2-3 बार मैं जाके आ चुकी थी। मैंने कहा फिर अब मैं रोक दूंगी, कोई इतनी दूर जाना कोई आसान हो ना, काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के मैं जाऊं। और ये फिर मैंने कहा, मैं बात करती जा रही थी इनसे, मैंने कहा फिर मैं नहीं आऊंगी बड़े मंदिर अगर आज इनको तुमने बेल दे दी तो। और जब मैं मेरा नंबर, उन लेडीज का नाम जब अनाउंस हुआ तो मैं देखती हूँ कि जज के साथ में ये एक लंबा सा और ब्लू और ग्रीन उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए, व्हाइट एकदम, इतना सुंदर उनका कॉम्प्लेक्शन। और मैं पलक नहीं झपक रही हूँ, मेरा मन कर रहा था मैं साथ वाले को ऐसे करके बोलूं देखो वो कौन है, बट स्पीचलेस, मुंह से कुछ निकला ही नहीं। बस आवाज आ रही थी कानों में। मुझे जज की चेयर पे बैठे गुरुजी दिख रहे थे और कानों में आवाज आ रही थी बेल रिजेक्टेड और टू बी अरेस्टेड और ऑल इंडिया ऑर्डर, सब कुछ ऐसे ऐसे सुन रहा था। तो मेरे लॉयर ने बोला अजय आप केस जीत गए हो। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब ये मैं क्या देख रही हूँ और क्या हो रहा है। और वहां से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। मैंने इनको शुक्र किया और उन लोगों ने, मैं बहुत शॉर्ट कर रही हूँ, उन लोगों ने मुझे खुद कांटेक्ट किया कि अजय आंटी हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपका पूरा हिसाब कर देंगे। मेरे लिए ये चीज अनबिलीवेबल थी। अनबिलीवेबल मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी डेली कुछ ना कुछ इस तरीके से अपना एहसास करा देते हैं। आप सोचने की रखो, वो क्षमता रखो आप कि मेरे को गुरुजी के लिए, आज मेरे को गुरुजी से मिलना है तो आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। मैं कितने सत्संग कर सकती हूँ, मेरे से तो डेली सत्संग है। अब तो सोच ऐसी बन चुकी है कि ठीक है आज सुबह मैं कहाँ थी, शाम को कहाँ होंगे, मुझे नहीं पता कल मेरे लिए क्या होगा। जो किया है, जो करने वाले हैं, जैसे हम कहते हैं ना जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तो वो हिसाब अब हो चुका है। एंड आई थिंक दैट इज सरेंडर। मैं इसको टोटल सरेंडर तो नहीं कह सकती, बट हाँ आज जीवन में रिश्तेदार पीछे छूट गए, बहुत सारे दोस्त पीछे छूट चुके हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। लगता है कि क्या है ये सब जीवन में। अब सिर्फ सादगी और जो गुरुजी ने बातें कही हुई हैं उन पे चल के जो मजा आ रहा है वो एक नशा है। और जो चलता है उसी को उस नशे का, मैं कहती हूँ सारे नशे फेल है उस चीज के आगे जब हम इनके बताए हुए चरणों पे, कदमों पे चलते हैं। गुरुजी ब्लेस अस ऑल। जय गुरुजी।